हेलो एवरीवन, गामा केमिस्ट्री जॉन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। हम आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम है और फिजिकल केमिस्ट्री में भी जो फोटो केमिस्ट्री है, फोटो केमिस्ट्री में थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, उनमें हमको प्रॉब्लम है। तो उससे संबंधित हम लोग एक वीडियो लेके आए हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फोटो केमिस्ट्री में एक टॉपिक है जैबलोव्स्की डायग्राम। काफ़ी सारे स्टूडेंट के जैबलोव्स्की डायग्राम में प्रॉब्लम आ रही थी और कह रहे थे सर इसको कैसे भी आप लोग इजी वे में हमें समझाइए, ठीक है। तो ये जैबलोव्स्की डायग्राम जो टॉपिक है आपका थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसी को हम इजी वे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल आसान है, इसमें हार्ड जैसी कुछ चीज़ है ही नहीं, बस आपको यहाँ केवल देखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो केमिस्ट्री की। फोटो केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक है जैबलोव्स्की डायग्राम, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट थर्ड ईयर में एग्जाम के अकॉर्डिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बारे में हम बात करेंगे, जैबलोव्स्की डायग्राम के बारे में। अब ये होता क्या है जैबलोव्स्की डायग्राम? तो देखो, इसका एक डायग्राम बना रखा है आपके सामने, जैबलोव्स्की डायग्राम बोलते हैं इसको। ये जैबलोव्स्की डायग्राम है। इसमें होता क्या है, जैसे आपका फोटो केमिस्ट्री है, फोटो केमिस्ट्री फोटोन की केमिस्ट्री, मतलब ऐसी केमिस्ट्री जिनमें फोटोन से रिलेटेड हम रिएक्शन का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। फोटोन की केमिस्ट्री मतलब होता क्या है फोटोन की केमिस्ट्री में? फोटोन आएगा, फोटोन आप लोग जानते हो E बराबर h²। फोटोन कह दें, क्वांटा कह दें, एक ही बात है। फोटोन आएगा किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, अणु के ऊपर, एटम के ऊपर गिराएंगे अपन फोटोन को, आएगा, वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसकी एनर्जी में चेंजेज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ रिएक्शन वहाँ पे हो रही है फोटोन के आने से, उसका स्टडी हमको यहाँ करना है। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। जैबलोव्स्की डायग्राम को देखने से पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। आपका जो इलेक्ट्रॉन है, देखो इलेक्ट्रॉन पूरी केमिस्ट्री में सारा जो खेल है वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ही है बहुत छोटा सा, मास इसका नेग्लिजिबल है, लेकिन काम का बहुत है। ये सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, बहुत खेल है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे भी सारा खेल इलेक्ट्रॉन का ही चलेगा। तो देखो, कोई भी आपका अणु है, मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में बॉन्ड बनते हैं, और बॉन्ड किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे ये आपका बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा आपका बॉन्ड पेयर हो गया। और आपने छोटी क्लासों में MOT भी पढ़ी है, और MOT में ये जो बॉन्ड पेयर है वो कहाँ पे रहेगा? BMO में। BMO का मतलब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बंधित आणविक कक्षक, उसमें ये आपका जो बॉन्ड पेयर है वो एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब ये है, सीधी सी बात ये है, अधिकांश अणु जो है उनकी सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे पाए जाते हैं, मतलब दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधिकांश अणुओं की सामान्य अवस्था में दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी की हमें चर्चा करनी है। इसको देख के स्टूडेंट परेशान हो जाता है, जबकि इसमें परेशानी वाली बात कुछ है ही नहीं, बिल्कुल ईजी हो जाएगा ये आपके लिए, ठीक है। तो देखो, ये इलेक्ट्रॉन है किसी भी मॉलिक्यूल के पास, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जोड़ा है। फोटोन आएगा, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ हलचल होगी। शरारती है इलेक्ट्रॉन, बड़ा तो पड़ा तो रहेगा नहीं। तो इसी की हम बात करेंगे। तो देखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जोड़ा है, और ये है कहाँ? BMO में, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में। जैसे ही आपके पास रेडिएशन आई, रेडिएशन मतलब फोटोन, क्वांटा, जैसे ही आपके पास क्वांटा आया तो होता क्या है, यहाँ से
एक जो इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल आराम से समझना इसको, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और जैसे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। फिर से सुनना, फोटोन डाला हमने, रेडिएशन से फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा का अवशोषण किया, एब्जॉर्प्शन किया, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उत्तेजित अवस्था में चला गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है उसकी दो पॉसिबिलिटी है। ये लो जी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया, मान लो आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऐसे भी जा सकता है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा सकता है। मतलब इसका ये है, इस इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो इसमें जैसा था, स्पिन मतलब चक्रण, छोटी क्लासों में पढ़ चुके आप 11th-12th में, चक्रण स्पिन। जब इलेक्ट्रॉन की मुंडी ऊपर रहती है, ये और देख लो आप, जब इलेक्ट्रॉन की मुंडी ऊपर रहती है तो हम चक्रण का मान, स्पिन का मान, स्पिन की वैल्यू +½ लेते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन की मुंडी नीचे रहती है तो हम चक्रण का मान -½ लेते हैं। 11th क्लास में चलता है ये सब। इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर है तो इसकी वैल्यू +½ होती है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन नीचे है तो इसकी वैल्यू -½ होती है, ठीक है। तो फिर से देखना, फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, उत्तेजित अवस्था में चला गया। अब इसका जो स्पिन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी तो क्या है, ये जो स्पिन है इसका ऐसा कैसा रहे, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये स्पिन इसका चेंज हो जाए, ठीक है। एक जैसा है वैसा का वैसा रहे और एक इसका स्पिन चेंज हो जाए। तो देखना ध्यान से, अगर इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऐसे के ऐसे है तो हम S की अगर बात करें, टोटल S की अगर हम बात करें, टोटल S का मतलब है चक्रण, टोटल स्पिन, टोटल चक्रण, ठीक है। कुल चक्रण की अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और तीनों पैरेलल है, तीनों का स्पिन जो है वो सेम है। इसका मतलब हमारे पास चक्रण का मान कितना हो गया, ½ + ½ + ½ मतलब 3/2। अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब चक्रण का मान कितना हो गया अभी, ½ + ½ 1 हो गया। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है मतलब चक्रण का मान कितना हो गया, +½ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन उनका स्पिन अपोजिट है तो हमारे पास चक्रण का मान क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ½ चक्रण वो इसका हो गया 1/2 प्लस का, और इसका चक्रण कितना हो गया, -1/2। तो अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है तो उनका चक्रण क्या हो गया, 0। यही सारा काम आएगा, इसमें कुछ है ही नहीं। बस आप लोग इसको ढंग से समझिएगा, आपको जैवलॉस्की डायग्राम जिसको आप लोग हार्ड समझते थे उसको हार्ड लगेगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर है, अप है, तो S का मान +½ नीचे है तो -½ अब ये दो पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, वो टर्म है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे, देखना ध्यान से। देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं चक्रण बहुलता। चक्रण बहुलता कह दें या चक्रण बहुलता कह दें, एक ही बात है, चक्रण बहुलता। और इसका एक फॉर्मूला है 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है 2s+1, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा भी है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, चक्रण बहुलता होती क्या है, देखो किसी भी अणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं, सामान्यतया पेयर्ड होते हैं, ठीक है। और इनमें स्पिन का जो मान है, इसका +½ इसका -½ स्पिन का मान क्या हो गया, 0। अब चक्रण की अवस्था, चक्रण की अवस्था का जो पद है उसे ही हम क्या कहते हैं, चक्रण बहुलता, ठीक है। ये चक्रण बहुलता है और चक्रण बहुलता को एक फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। वो फॉर्मूला क्या है, 2s+1, कुछ भी नहीं है। आप लोग ऐसे मत सोचिएगा कि ये कहाँ से आ गया, चक्रण बहुलता है,
इसका ये फॉर्मूला है। और इसमें ये जो S है ये क्या है आपका, ये स्पिन ही है, ये चक्रण ही है, ये चक्रण का मान ही है, ये टोटल चक्रण ही है आपका, ठीक है सॉरी। तो ये आपका S जो है ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखना ध्यान से। अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन ऐसे, फोटोन का एब्जॉर्प्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन ऊपर या तो ऐसे जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता है ऊपर तो देखना ध्यान से, S का मान इसके लिए प्लस का हाफ, इसके लिए माइनस का हाफ, मतलब S का मान क्या हो गया 0। मतलब इस वाले केस में S बराबर 0, और S बराबर अगर 0 है तो अगर हम इस फॉर्मूले में S बराबर 0 रखेंगे तो हमारा 2 गुणा 0 प्लस 1 बराबर मान कितना आएगा 1। एक पॉसिबिलिटी, जब चक्रण इलेक्ट्रॉन का यहां था वैसा ही रहे। दूसरी पॉसिबिलिटी, चक्रण चेंज हो जाए, ये लो जी चक्रण चेंज हो गया। अब यहां पे स्पिन का मान, इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन का मान कितना प्लस का हाफ, इस वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन का मान कितना प्लस का हाफ, दोनों को ऐड किया कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया दोनों का। मतलब इस वाली पॉसिबिलिटी के लिए S बराबर क्या 1, और S बराबर यदि 1 होगा तो 2 गुणा 1 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 3। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, एक में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है और एक में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आती है उस स्टेट को हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट, उस स्टेट को हम लोग कहते हैं सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। और जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 आता है तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। तो हमारे पास 2 स्टेट प्राप्त हो गई, एक सिंगलेट स्टेट और एक हमारी है ट्रिपलेट स्टेट, ठीक है। 2 स्टेट हमारे पास प्राप्त हो गई। अब सुनना ध्यान से फिर से, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में था, निम्नतम अवस्था में था, फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, H यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया। स्पिन सेम भी रह सकता है, स्पिन अपोजिट भी हो सकता है, चेंज भी हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास है। और अगर स्पिन सेम रहेगा तो हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 3 आएगी, जिसे हम लोग कह रहे हैं ट्रिपलेट स्टेट। और अगर हमारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 आ रही है तो उसे हम क्या कहेंगे सिंगलेट स्टेट। तो हमारे पास 2 स्टेट आ गई, ध्यान रखना कैलकुलेशन क्या मिला हमको, हमारे पास 2 स्टेट आ गई, ठीक है। और 2 स्टेट हमारे पास क्या आई, 2 स्टेट हमारे पास क्या आई, एक सिंगलेट स्टेट एक ट्रिपलेट स्टेट। अब ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे जैवलॉन्स्की डायग्राम में ये जो S है इसका मतलब तो है सिंगलेट, और ये जो P है इसका मतलब है ट्रिपलेट। सुनना ध्यान से, S का मतलब सिंगलेट, T का मतलब ट्रिपलेट। समझ आया आपको, ठीक है। फिर भी आपको अगर समझना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर इसको लिखिएगा। हमारे पास 2 डाटा निकल के आ गए। अब ये वाली जो कहानी है ये आपको मिलती नहीं है जल्दी से, इसीलिए थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है। अब देखो हमारे पास आया क्या, अब इसको समझिएगा, देखना। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, S का मतलब सिंगलेट, मतलब स्पिन क्या रहेगा अपोजिट, मतलब ये वाला स्पिन रहेगा, ठीक है। 0 का मतलब ग्राउंड स्टेट हो गया, है सिंगलेट ही, सिंगलेट के भी कई सारे स्टेट होते हैं। फिर सिंगलेट का ही मान लो इलेक्ट्रॉन ने फोटोन यहाँ से एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, फर्स्ट स्टेट में चला जाए, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में चला जाए, सेकंड सिंगलेट स्टेट में चला जाए, थर्ड सिंगलेट स्टेट में चला जाए, ठीक है। इसी प्रकार से फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट है, सेकंड ट्रिपलेट स्टेट है, और ये वाली जो है वो थर्ड ट्रिपलेट स्टेट है। ऐसे हमारे पास ये 3 और 3 6 स्टेट बन चुकी है। अब सुनना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड हो गया और यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो देखना
ये जो हमारा डायग्राम है ये एनर्जी का ही तो है, हम एनर्जी को ही तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं। जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पे स्टेबल है, इसने फोटोन का एब्जॉर्प्शन किया, अवशोषण किया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, अनस्टेबल हो गया, अस्थायी हो गया, यहाँ चला गया और भी अस्थायी हो गया, एनर्जी बढ़ गई, यहाँ चला गया और भी अस्थायी हो गया। ठीक है, लेकिन ये यहाँ चला तो गया, अब ये ज़्यादा दिन तक यहाँ रह नहीं सकता। अब हमारे जैसे लोग कहीं चले जाएं ऐसी जगह पर, अमेरिका जैसे चले जाएं, महीने रह जाएं, 2 दिन रह जाएं, साल भर रह जाएं, लेकिन वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम वहाँ पे ज़्यादा दिन रह सकें, तो वो हाल इसका है, ये ज़्यादा दिन रह नहीं सकता, इसको फिर से आना पड़ेगा। तो सुनना ध्यान से, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, कोई मैटर नहीं करता, कहीं भी जा सकता है। अब इसको फिर से नीचे आना पड़ेगा, और जब ये फिर से नीचे आएगा तो सुनना ध्यान से, अगर ये ट्रिपलेट स्टेट में गया, सिंगलेट वाली जो है, ट्रिपलेट से S3 से S2 में आता है, सिंगलेट ही है SS, इसका थर्ड स्टेट है, यहाँ से अगर इसमें आता है तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो ये एनर्जी को रिलीज करेगा, पहले इसने एब्जॉर्ब किया था, ये रिलीज करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो भी एनर्जी को क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा तो भी एनर्जी को रिलीज करेगा। क्लियर है, एक बार इसको समझ लो आप सिंगलेट वाले को, इसने यहाँ से यहाँ एनर्जी रिलीज की। अब एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो भी 2 फॉर्म में हो रही है, एक फॉर्म रेडिएशन के रूप में एनर्जी रिलीज हो, रेडिएशन के रूप में, और दूसरी जो फॉर्म है वो हीट के रूप में एनर्जी रिलीज हो। ये वाली जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये हीट के रूप में एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसका कोई यूज नहीं है, हमारे सिस्टम गर्म हो जाएगा बस, और कोई मतलब नहीं है। तो ये वाली जो एनर्जी है वो हीट के रूप में रिलीज हो रही है, हीट के रूप में रिलीज हो रही है। ठीक है, और ये वाली जो एनर्जी है जब यहाँ से एक्साइटेड स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये वाली जो एनर्जी है ये रेडिएशन के रूप में रिलीज हो रही है, विकिरण के रूप में उत्सर्जित हो रही है। और अगर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए और रेडिएशन रिलीज हो, उसे हम कहते हैं फ्लोरिसेंस। 2 नाम याद रखिएगा, एक फ्लोरिसेंस होता है, एक फास्फोरिसेंस होता है। टोटल 4 ही नाम याद रखने इसमें जैबलोव्स्की डायग्राम में, और कुछ है ही नहीं। सिंगलेट, ट्रिपलेट, फ्लोरिसेंस, फास्फोरिसेंस। इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर गया एक्साइटेड स्टेट में, फिर नीचे आया, नीचे आएगा तो एनर्जी को रिलीज करेगा 2 फॉर्म में, एक तो हीट के फॉर्म में, हीट वाला ये वाला जो साइन है ये हीट का है, लहरदार जो एरो है ये, सॉलिड वाला जो एरो है ये रेडिएशन का, विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है, ये हीट के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। जब सिंगलेट स्टेट में, सुनना ध्यान से, जब सिंगलेट स्टेट में S1, S2, S3 कोई सी हो सकती है, सिंगलेट स्टेट की जो एक्साइटेड स्टेट है उससे अगर ग्राउंड स्टेट में आता है इलेक्ट्रॉन तो रेडिएशन के रूप में एनर्जी रिलीज करता है, उसको कहा जाता है फ्लोरिसेंस। क्या कहते हैं उसको? फ्लोरिसेंस। क्लियर है? अब देखना ध्यान से, अब हम ट्रिपलेट स्टेट की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, उसका स्पिन जैसा था वैसा ही था, सिंगलेट में तो वैसा रहेगा, ये हम देख चुके पहले। अब देखो, अगर उसका स्पिन ऐसे ना रह के, स्पिन उसका ऐसे ना रह के और उसका स्पिन उल्टा हो जाए, टाइम का कोई पता नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, यहाँ ऐसे ही था, ऐसे कैसे यहाँ गया, हो सकता है थोड़ी देर बाद उसका मन बदल जाए और वो ऐसे ना होके ऐसे हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, स्पिन उसका चेंज हो जाए। अब अगर उसका स्पिन चेंज हो गया, मान लो यहाँ से, यहाँ सिंगलेट में था, मतलब यहाँ पे उसका स्पिन ऐसे ही था, उल्टा, जैसे यहाँ था वैसा यहाँ, और यहाँ पे आके थोड़ी देर बाद उसका स्पिन चेंज हो जाए, मतलब वो ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाएगा स्पिन, इसका मतलब उसका स्टेट कौन सा हो गया? ट्रिपलेट। स्पिन S का मान 1 हो जाएगा, निकाल चुके हम पहले, S का मान 1 होगा तो 2s+1 भी मान रखेंगे तो कितना मान आएगा? 3, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रिपलेट। अब इसके भी कई सारे लेवल हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्पिन चेंज करे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्पिन चेंज करे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्पिन चेंज करे, ठीक है, तो कई सारी पॉसिबिलिटी है इसकी। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपनी स्पिन चेंज कर रहा है, यहाँ से स्पिन चेंज कर लिया तो किस में आ गया? ट्रिपलेट स्टेट में। अब एक बात का ध्यान रखना, कोई भी सिस्टम है
अगर वो हाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी रखता है, उच्च बहुलकता रखता है, उच्च चक्रण बहुलकता रखता है, तो वो स्टेबिलिटी को गेन करता है, स्टेबल हो जाता है। देख लीजिएगा आप लोग, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, मतलब ये इससे स्टेबल है। जो स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। इसका मतलब ये है जिसकी बहुलकता स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी तो वो जो सिस्टम है जनरली वो क्या होगा? वो स्टेबल होगा। स्पिन चेंज हो गया। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसमें एनर्जी को क्या कर रहा है? रिलीज करेगा। अगर वो एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है जिसका कोई यूज नहीं है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है जिसका कोई यूज नहीं है, हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है उसका कोई यूज नहीं है। अगर वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज हो, विकिरण के रूप में उसका एनर्जी का उत्सर्जन हो, तो उसको कहा जाता है फास्फोरेसेंस। ठीक है, उसको हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। तो यहाँ पे दो टर्म्स आई, एक फ्लोरेसेंस, एक फास्फोरेसेंस। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिदीप्ति और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं स्फुरदीप्ति। प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति। तो यहाँ पे डायब्लॉस्की डायग्राम में अपने को 4 ही टर्म्स याद रखनी है, 4 ही बातें याद रखनी है। सिंगलेट, ट्रिपलेट, फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस, ये तो स्टेट्स हैं, इनको याद थोड़ी रखना है। क्लियर है? अब एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंगलेट स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है और रेडिएशन का रिलीजन करता है, रेडिएशन को रिलीज करता है, उसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। विकिरणों का उत्सर्जन करता है, फ्लोरेसेंस। हीट का उत्सर्जन करता है, कोई नाम नहीं देता उसको, काम नहीं आ रहा। अगर ट्रिपलेट के एक्साइड से ग्राउंड में आता है उसको हम कहते हैं फास्फोरेसेंस। ये 2 बातें याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो जैबलॉस्की डायग्राम में वैसा कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान है। बस ये पहले की जो कहानी है, ये वाली कहानी आपको ढंग से समझ आ जानी चाहिए। ये समझ नहीं आएगी, इस डायग्राम का कोई मतलब नहीं है। अब एक बात और बता देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ आया, सिंगलेट से सिंगलेट में आया, सिंगलेट से सिंगलेट में आया, सिंगलेट से सिंगलेट में आया। इसको हम लोग कहते हैं आईसी, इसको हम लोग कहते हैं आईसी। और आईसी का मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन। आईसी का मतलब होता है इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन सेम से सेम में आ रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है तो उसको हम लोग कह रहे हैं आईएससी, आईएससी, आईएससी। और आईएससी का मतलब है इंटर सिस्टम क्रॉस, इंटर सिस्टम क्रॉस। ठीक है, आईसी का मतलब इंटरनल कन्वर्जन, आईएससी का मतलब इंटर सिस्टम क्रॉस। तो ये 2 टर्म्स और हैं, ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। और जैबलॉस्की डायग्राम में मुझे नहीं लगता कोई आपको परेशानी आएगी, कोई दिक्कत आएगी इसमें। ठीक है, एक बात और इसमें आप लोग ध्यान रखना, ये जो जैबलॉस्की डायग्राम है, आप यूँ मत सोचना इलेक्ट्रॉन यहाँ फोटोन मिला वो सोचेगा मेरे को ऊपर जाना है कि नहीं जाना। नहीं, इतना टाइम नहीं होता, बहुत कम टाइम में ये प्रोसेस होता है। लगभग 10 की पावर -11 सेकेंड के समथिंग प्रोसेस हो जाता है। ये वाला 10 की पावर -8 सेकेंड, -8 से -2 सेकेंड, बहुत कम टाइम में ये प्रोसेस होता है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये आपका जैबलॉस्की डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया। एग्जाम व्यू से ये वाला जो पोर्शन है ये इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। और भी अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत आती है तो हम लोग आगे बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, क्योंकि जब तक 1000 के समथिंग सब्सक्राइबर नहीं आते हैं तो हम लोग लाइव भी नहीं आ सकते। ठीक है।